नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो जितने लोग भी मेरे साथी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं अभी, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा जो अभी आंदोलन है यह मजबूती से खड़ा हो सके और हम लोग इस आंदोलन को और मजबूत कर सकें। साथियों, शंकर शर्मा भाई नमस्कार, कैसे हो? ज्ञान प्रकाश तार भाई कैसे हो? बिल्कुल संदीप भाई उसी रिजल्ट के लिए ही चल रहा है। हर्ष तिवारी भाई कैसे हो? बिल्कुल तारा बीणा भाई नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। योगेश चौधरी भाई राम राम, सभी साथियों को मेरा सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी अस्सलाम वालेकुम। जो भी साथियों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून भी हो गया लगभग। और साथियों, मैं आप सभी के बीच में अभी लाइव आया हूं, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कल जो हम लोग घेराव करने जा रहे हैं स्वास्थ्य भवन पे, उस घेराव के लिए मैं स्पेशली लाइव आया हूं। तो जितने साथी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आंदोलन मजबूत हो सके साथियों। क्योंकि इस बार आंदोलन के लिए ये वीडियो लाइव है, ना कि किसी स्पेशल जानकारी के लिए। स्पेशल जानकारी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सीएचओ की भर्ती है, उस भर्ती के अंदर जब विभाग को ये कह दिया गया था कि 9 तारीख तक इन सभी समस्याओं का निस्तारण करके और आप इसका परिणाम जारी कर सकते हैं, तो विभाग ने इसमें कोताही क्यों बरती? क्या उनके ऊपर सरकार का दबाव था? क्या उनको सरकार रोक रही है रिजल्ट निकालने से? ये सवाल विभाग को भी और सरकार को भी शक के दायरे में खड़ा करते हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि हल्का सा बार बार आप ये देखिए, ऐसे करते करते इन्होंने तारीख पे तारीख देते देते समय निकाल दिया। ये बेवकूफ़ी भरे काम मुझे तो समझ नहीं आते। हालांकि उन लोगों का कहना भी सही है कुछ हद तक। पहले जो वो कह रहे थे वो बातें हम मान सकते हैं कि विभाग ने ये कहा था कि भी सीएचओ में आज हम परिणाम घोषित कर देते हैं, तो कल को कई लोग उठ के आएंगे और रिट पिटीशन दायर करेंगे और ये जो परिणाम घोषित होने के बाद भी स्टे आ जाएगा इस पे। तो साथियों, ये बार बार ये लोग कह रहे थे। जहां तक जो चीज़ सही होती है उसमें हम विभाग के पक्ष में रहते हैं, लेकिन जो चीज़ गलत लगती है उसमें हम विभाग के खिलाफ हो जाते हैं। साथियों, हमें साफ और स्पष्ट शब्दों में एक ही चीज़ समझनी होगी। अब हमारा एक ही मूल उद्देश्य है, किसी भी तरह से हमारे इन 8000 साथियों को ज्वाइनिंग दिलाना, इस भर्ती को पूरा करवाना। ये साथियों लापरवाहियां कर रहे हैं ना, ये लापरवाही इस विभाग पे भारी पड़ेगी। पहले भी पड़ी है और अब आगे मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट धमकी दे रहा हूं, साफ सुथरे शब्दों में धमकी दे रहा हूं विभाग को कि विभाग तुरंत प्रभाव से, अभी कल शाम तक का भी वक्त है, रिजल्ट जारी कर दे। हम लोग कल वहां आ रहे हैं सभी घेराव के लिए। कई साथी लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई साहब परमिशन मिली या नहीं मिली। तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं साथियों, कल अभी तक परमिशन का फाइनल नहीं हुआ है और हमें शायद परमिशन मिलेगी भी नहीं, क्योंकि साफ उन्होंने मना कर दिया था। अभी किसी को हम परमिशन दे ही नहीं रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी कोविड का समय है, प्लस ये पीक लेवल पे आ गया है और ये वो, और इसमें 144 हमने लगा रखी है, 144 धारा लगा रखी है, 188 धारा लगा रखी है पेंडेमिक एक्ट के हिसाब से। तो साथियों, साफ सीधी बात है, क्या है, कहीं भी कोई अपनी मांग रखने जाता है और अपना आंदोलन करना चाहता है और कोई, हम लोग इन लोगों से कोई अपने अधिकार की बात करते हैं, तो वहां पे क्या है, ये सारे एक्ट सारे एक साथ में आ जाते हैं और कोरोना भी वहीं आता है सबसे ज्यादा। दूसरी बात, कोरोना वहां नहीं आता जहां सारडा में चुनाव है। अभी सारडा के बाद राजसमंद में चुनाव है, उपचुनाव जो चल रहे हैं अभी 3 जगह पे, सुजानगढ़ में चुनाव है। तीनों जगह पे, और कोई तो छोड़ो, आप सारडा के प्रभारी हैं चिकित्सा मंत्री जी, उन पे कोई भी कोरोना इफेक्ट नहीं डाल सकता। वो बहुत बड़े, यूं मान लो लोहे के बने हुए हैं चिकित्सा मंत्री जी, और वो लोहे के बने हुए चिकित्सा मंत्री ही शायद इस
परिणाम को डिस्टर्ब करने का वापस प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, आपको पहले भी पता है, हमारा ढंग से पता है कि हम क्या कर सकते हैं। आप जाग जाओ। हम वो वाले बेरोजगार नेता नहीं है कि आपने ही तो उनको लॉन्च कर दिया और आपने ही उनसे 2-5 छोटी मोटी भर्तियों की हर चीज की कमेटी बना के छोड़ दी। ऐसी कमेटियां मैंने 2015 में बनवा ली थी और उसका कोई समाधान नहीं निकला साथियों। वो जो कमेटियां बनाई गई थी ना पहले, सिर्फ ये चुनाव तक के लॉलीपॉप रहते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है, मीठी गोली दे दी जाती है और चुनाव होते ही ये सारी कमेटियां हैं, ये 2-5 बैठकें होंगी इन मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के नाम से उसमें जाएगा और फिर बाद में यूं कहेंगे इसमें चलेगा चलेगा चलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये सारे के सारे सब मिले जुले रहते हैं। अब साफ सीधी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हमारे लिए जो खड़ी हो गई थी, प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनएचएम के जो एमडी है, एनएचएम के एमडी नरेश ठकराल जी का ट्रांसफर हो गया और वो वित्त विभाग में चले गए अभी, और उनकी जगह पे अब जो नए आईएएस आए हैं सुधीर शर्मा जी, और उनसे अब तक मैं मिला नहीं हूं, एक बार भी नहीं मिला हूं साथियों। हालांकि परसों ज्वाइनिंग का था उनका, पर अब मिले और कल लट के साथ मिले तो मिलने का मजा नहीं है। इसलिए डायरेक्ट इससे अच्छा है कि हम अपने हिसाब से कल जबरदस्त तरीके से ही मिले सारे साथी लोग और उनको साफ सुथरे शब्दों में कह दें और हम लोग अपना परिणाम जारी करवाने के लिए कल पूरी तरह से तत्पर रहें तो ही ज्यादा बेटर है साथियों। और दूसरा, अभी अतिरिक्त प्रभार भी दिया है भारती दीक्षित मैडम को, 2 आईएएस लगाए हैं एनएचएम में। मैं साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कल की तैयारी रखो, सारे साथी लोगों को आना है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास फोन आ रहा था कई साथी लोगों को कि भाई आप यहाँ पे कोरोना है, दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा भाई देखो, कोरोना तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोरोना वोरोना सब ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें कल रिजल्ट जारी करवाने के लिए हर हाल में लड़ाई शुरू करनी है, जबरदस्त वाली। अब पहले हमने परिणाम जारी करवाया था तो महापड़ाव करके हर हाल में जारी करवा लिया था। अब अगर कल वहां से हम लोग देखते हैं कि क्या है आगे की रणनीति, वहीं डिसाइड होगी साथियों। सारे लोगों को वहां आना है, ज्यादा से ज्यादा साथी आने का प्रयास करें, रिजल्ट निकलवाना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सीएचओ का रिजल्ट। और साथियों कुछ पैरामेडिकल के साथी भी बहुत ज्यादा फोन कर रहे हैं, तो उनको भी मैं कह देना चाहता हूं कि पैरामेडिकल की भर्ती पे भी कोई स्टे नहीं है साथियों, कोई स्टे कोई सी भी भर्ती पे नहीं है। ये सब बहाने बनाए जा रहे हैं कि 8 तारीख की अगली तारीख 19 को चली गई, 19 की उसको चली गई। साथियों एक बात जरूर है, आप एक चीज जरूर करो भाई, इन लोगों ने 16 तारीख को डीबी में इन लोगों ने ये कहा है कि डीबी में हमने लगाया है, डीबी में हम लोगों ने लगाया है इसको पिटीशन को कि रिजल्ट निकालने के लिए। तो साथियों डीबी में इन लोगों ने लगाया है, तो ये है कि पहले तो इन्होंने 5 या 6 को डीबी में लगाने की बात कही थी, फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग लगाएंगे, फिर इन लोगों ने अपन लोगों को ये कहा कि भाई ठीक है, हमने बाद में ग्रेवेंस पोर्टल इसलिए खोल दिया कि डीबी में सुनवाई हमारी डेट नहीं मिल पाई हम लोगों को, और हम लोगों को करीब आने की कहा कि भाई डीबी की जो भी डेट मिलेगी उस डेट पे हम लोग रिजल्ट के लिए डायरेक्ट रख रहे हैं कि रिजल्ट जारी करो। जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी लोग हैं जो डीबी में सिंगल बेंच में जिन्होंने रिटें लगा रखी थी, उनमें से लगभग रिटों का समाधान हो गया है। जो कुछ लोग 1-2 लोग है, इसमें अभी कमेंट देखा मैंने साथियों कि एक भाई साथी यूं कह रहा है कि भाई साहब, एक कह रहा है कि ये वीरम सिंह राठौड़ भाई है ना। अब भाई आप कल आते हो क्या, वो तो पता चल जाएगा, है ना। पहली बात तो शायद आप मेरे हिसाब से खुद इस फील्ड से ही नहीं हो। जो कमेंट आ रहे हैं ना 1-2, तो वो शायद खुद इस फील्ड से ही नहीं है। बेचारे कई नेता लोग सोच रहे हैं कि कल ये तो मामला गंभीर करेगा, खतरनाक लड़ाई लड़ेगा। तो वीरम सिंह राठौड़ भाई, आप भी हमारे भाई हो, कोई अलग नहीं हो। कल आ जाओ, आप कर लेना बकवास विभाग के साथ, आप आ जाओ, बकवास अभी विभाग बता देगा आपको। अभी आप घर बैठ के और हवा में बातें करने वाले जो लोग हैं वो कल आ जाएं। जो एक भी कमेंट कर रहा है और कल नहीं आया तो उसको घर से हम ढूंढेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो भाई। हम एक आदमी पर नजर रहती है हमारी, 1-2 लोग ही होते हैं वो कमेंट वाले,
अब क्या ढूंढना जरूरी है साथियों? मेरे लिए तो नाक का सवाल हो जाता है जब मैं नहीं ढूंढता। तो जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं 1200-1300 लोग जुड़े हुए हैं अभी, सभी शेयर जरूर करें, क्योंकि यह आंदोलन हमें मजबूत करना पड़ेगा। और पहली ऐसी भर्ती है जो 6 महीने के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, फूफा करने वाले लोग हैं, उनकी अभी 2013 और 12 की भी भर्तियां नहीं निपटी हैं। आज तक उनसे 8 साल में वो भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। नई भर्ती हमने निकलवा के पूरी करवा ली। और ये भर्ती हम इसलिए भी पूरी करवाना चाहते हैं साथियों, कि ये जो भर्ती अगर पूरी होती है तभी अगली भर्ती आएगी साथियों 5500 की। और हमें हर हाल में 3500 की तो फाइल भी क्लियर करवा ली हम लोगों ने। और साथियों कोर्ट में भी ये चीज डलवाई थी, स्पेशली कहा था कि भाई अगली जो भर्ती है, अगली जो भर्ती है वो हम करवाना चाहते हैं। और उस भर्ती ये भर्ती का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से जारी करें। और विभाग 23 तारीख को इस भर्ती का रिजल्ट जारी करना चाहता था। इतना तक कोर्ट में सब रखा गया था, सबके सामने है ये चीजें। कोर्ट के ऑर्डर में सारी चीजें, जो कमेंट्स जो इन्होंने किए, सारे के सारे कमेंट्स और जो उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, वो सारी की सारी वायरल भी की गई थी। और सब लोगों को पता है हर बात का। ये भी पता था कि विभाग पे जबरदस्त आंदोलन का और सब तरीके से दबाव है। सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे आप लोगों को वायरल किए गए थे। तो जो ये आप लोगों में से जो 1-2 लोग होते हैं, वो उन लोगों का काम ही यही है और ढूंढेंगे उनको साथियों। उसके बाद सेकेंड नंबर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो चीज आप लोग ये चाहते हो कि भी सीएचओ का रिजल्ट आए, तो कल ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पधारें। जो ये बार बार विभाग की और इनके कई लोग डराने की कोशिश करते हैं 144 ये वो, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वहां रैली करेंगे तो हम भी यहाँ रैली करेंगे। चुनाव में अगर सरकारें रैलियां करेंगी तो हम भी रैली करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पे कर लेना जितने मुकदमे दर्ज करने हो सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, अब दिल से साथ दे दो ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग इस मामले को निपटाएं। डीबी में इन्होंने 16 तारीख की डेट ली है, 15-16 का मान लो लगभग। तो साथियों जल्द से जल्द उसमें भी इनका समाधान, ये रिजल्ट के लिए गए हैं, साफ बात इन्होंने बोली है, लेकिन कल डिसाइड भी हो जाएगा सारी बात। कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके इस भर्ती को निपटाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है साथियों। कल हमें जितने भी लोग आए, कल जितने भी आए जयपुर के आसपास के लोग, दूर से बैठे हैं वो लोग कहीं नहीं भी आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी लोग आए कल हमें एक बहुत ही मजबूत डिसीजन लेके वहां से उठना है। ऐसे नहीं उठना है साथियों, क्योंकि मुझे पता है परेशान किया जाएगा। मेरे पास अभी फोन कॉलिंग और सब शुरू हो जाएगी। मैं हर हाल में आप लोगों के रिजल्ट के लिए तैयारी कर रखी है। फर्स्ट हमारी मांग है उसके अंदर कि कैसे भी करके इसका रिजल्ट जारी हो। दूसरी, उसकी विज्ञप्ति जारी हो 3500 से 5500 भर्तियों की, सीएचओ की साथियों। और तीसरी, भाई पैरामेडिकल के साथियों, उनके लिए मुकुल शर्मा जी से मिला जाएगा और वहां पे तुरंत प्रभाव से, क्योंकि अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन साहब ने भी बोल दिया है कि हमारा सारा काम कंप्लीट है। आरटी वगैरह की, आरटी की तो लिस्ट भी पूरी तैयार हो गई है लगभग, और कोई दिक्कत नहीं है। जल्द से जल्द इसका परिणाम जारी करे, इसके लिए तैयारी है पूरी। तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग मेहनत करो, साथ दो, बस अपन हर हाल में इसको पूरा करवाएंगे। सभी लोगों ने हमें रोका। अगर मैं सारडा और इन जगह पे चुनाव प्रचार में जाता उस वक्त, तो फिर अपनी मांगे भी पूरी होती। लेकिन अभी अगर जैसा कि अपनी कई मांगे पूरी हो चुकी है, ओटी टेक्नीशियन का कैडर बन गया है साथियों, पूरी कंप्लीट हो गई है फाइल, और उस पर भर्ती भी आने वाली है। सारी मांगे एक एक करके पूरी होने वाली है। ऐसे ही हमारा कल एक लिखित परीक्षा के लिए भी, आगे की फ्यूचर की जितनी भर्तियां हो लिखित परीक्षा से के लिए भी हम मुकुल शर्मा जी से उसी वक्त मिल लेंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है हमारे परिणाम घोषित करवाने के हैं। कल हम परिणाम के लिए, हमारा परिणाम घोषित कर दो, हम तुरंत प्रभाव से वहां से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन उसके लिए आप लोगों की वहां पे भीड़ होनी जरूरी है साथियों। जितना अच्छा क्राउड होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ही हम लोगों को फायदा होगा। आप लोगों से निवेदन है, अभी पेट्रोल पंप वालों की भी थोड़ी स्ट्राइक चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कल से। तो गाड़ियों में डीजल वीजल का ये व्यवस्था भी थोड़ी सी दिक्कत आई है बहुत ज्यादा। कल और आज लगातार 2 दिन अभी पेट्रोल डीजल की स्ट्राइक की वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, और कल तक शायद स्ट्राइक रहने की संभावना। अब तो धीरे धीरे शायद आज खोल दिया होगा शायद पेट्रोल की स्ट्राइक वगैरह को। तो साथियों गाड़ियों से सभी को लाना ले जाना, भागदौड़ करना पड़ेगा, क्यों, इसलिए तैयारियां पूरी करनी है साथियों। आप लोगों से आप सभी साथी इतना ही ध्यान रखो कि हमें हर हाल में सिर्फ एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सीएचओ का रिजल्ट आए
और कल अगर पैरामेडिकल के साथी भी जितने आते हैं तो उनके रिजल्ट की भी हम फाइनल करवा के छोड़ेंगे कल साथियों। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें, क्योंकि जितनी एकता होगी उतनी शक्ति होगी सभी के में। और हमें कल जो नया अधिकारी आया है, मुझे पता है कल इनको लोगों के पास एक बहाना रहेगा कि सही बात यह है कि कल अगर जो नया अधिकारी आएगा वो ये कहेगा कि मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, मैं इसके बारे में पता करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ। तो साफ कह के गए हैं सर नरेश ठकरार जी ने जाने से पहले, कल मुझे परसों ये कहा था कि भरत मैंने पूरा का पूरा रिजल्ट सब कुछ कंप्लीट पढ़ा है, सिर्फ रिजल्ट जारी करना है, कुछ भी नहीं करना इसमें। अगर इसमें डीबी में इसलिए ये लोग डिसीजन लेना चाह रहे थे, इन्होंने कहा था कि डीबी में हम इसलिए लेना चाहते हैं कि कल को हमसे कोई पूछे कि तुमने रिजल्ट ऐसे ही जारी कर दिया तो इस पे स्टे दे दें, कुछ और कर दें, क्योंकि और रेटें लग जाएंगी कल को। तो इसलिए इससे अच्छा है कि डीबी हमें रिजल्ट के लिए डिसीजन दे दे, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें कोर्ट ने ही कहा था कि रिजल्ट जारी कर दो आप लोग। तो साथियों ये आप लोगों से निवेदन है, कल और क्लियर हो जाएगा वहां पे स्थिति पूरी की पूरी सभी के सामने। जो भी साथी ये हो रहे हैं कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परिणाम जारी होगा, तुम्हारा ब्रिज कोर्स शुरू होगा, तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कोई चिंतित की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों आप लोगों से इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि साथ बनाए रखो। बहुत कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, नेता लोग इसमें घुसने की, कि क्या पता हम लोग घुस जाएं तो हम भी थोड़ा बहुत बढ़ाई ले लें, कुछ और ले लें। कई लोग ये सोच रहे हैं बढ़ाई लेने का तो क्या है, वो बिगाड़ नहीं आते हैं लगभग, क्योंकि वो सरकार के ही आदमी होते हैं कई तो, और कई ऐसे होते हैं। देख लो ये सारी की सारी भर्तियों का मामला, संवेदनशीलता भी सरकार ने दिखा दी और एक भी काम भी नहीं किया। बेरोजगारों के लिए एक के बाद एक रोज सरकारें वो भी कर रही हैं कि हाँ ये कमेटी बना दी, वो कमेटी बनाने के अलावा सरकार ने इन दिनों में कुछ अगर किया हो तो मुझे बता दो। आप लोग आप एक एक चीज उठा के देख लेना। अभी एक वो सेंटर वाली बात हुई थी, आउट ऑफ राजस्थान के सेंटर्स, अब देख लेना आप दिक्कत आएगी, उन्हीं बच्चों की दिक्कत आएगी, क्योंकि उनकी एग्जाम होनी थी। अब उनको बहाना मिल गया कि सेंटर्स के लिए सेंटर्स बाहर अलॉट हुए थे, इसलिए आंदोलन कर दिया था। भाई इन्होंने कुछ बेरोजगार नेताजी ने, वो एक तो ये नेताजी खा गए इनको, तो सीधी सी बात है कि भाई बाहर के सेंटर बोले यहाँ कर दिया हमने राजस्थान में। अब यूं कहेंगे कि अभी सेंटर नहीं मिल रहे, एक बार ये भर्ती आगे पोस्टपोन करते हैं विद्युत विभाग वाली। इसी तरह से सारी भर्तियों को ये लोग रोड़ा बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। पहले इसके अंदर रीट की भर्ती थी, उसमें पहले जानबूझ के त्योहार वाले दिन भर्ती रखी गई त्योहार वाले दिन, जो जैनियों का त्योहार महावीर जयंती, उस दिन जानबूझ के भर्ती रखी गई, एग्जाम डेट रखी गई। आप एक बात बताओ, जब सरकार की मंशा साफ थी कि भाई भर्ती कराना ही नहीं है, भर्ती करानी होती रेट अभी इन लोगों को, तो ये महावीर जयंती के दिन परीक्षा तिथि, इनको पता था विरोध होगा, और विरोध होते ही हमें आगे खिसकानी पड़ेगी। अब दोबारा इन्होंने जो भर्ती की डेट हर कुछ ही डाल दी, जबकि इनके पास सेंटर तक यस नहीं हुआ अभी तक, मैं आपको बता दूं रीट की। उसके बावजूद इन्होंने रेट की वो डाल दी और रेट की 20 जून डेट डाल दी। और साथियों ये तक सरकार, ये तक नहीं पता, अभी तक सेंटरों का आता पता नहीं है कि सेंटर वाले यस करेंगे या नो करेंगे, वो ही नहीं हुआ। जब अब कोविड का बहाना आ जाएगा साथियों, कोविड का बहाना लगा देंगे, फिर डेट आगे खिसका देंगे। तो साथियों ये तो इमरजेंसी भर्ती है, सीएचओ की, पैरामेडिकल की, ये तो सारी इमरजेंसी भर्तियां, फार्मेसी की, ये मेडिकल की जितनी भी भर्तियां सारी इमरजेंसी में अपन लोगों ने कोविड में भाग भाग के करवाई हैं। जब पूरे दुनिया, जो ये कमेंट करते हैं एक आध जो ने, ये घर पे बैठे थे और घर पे अपनी ऐसी तैसी करवा रहे थे, उस वक्त आपका भाई जब पूरे राजस्थान से दिल्ली तक एंट्री नहीं थी, बॉर्डर सील कर दिए गए थे, बाहर कोई जा नहीं सकता, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, उस वक्त निर्माण भवन से मेरे वीडियो लाइव आया करते थे और दिल्ली से वीडियो लाइव आया करते थे, यहां से वीडियो लाइव आया करते थे, और हम लोगों ने हर तरीके से जीत दर्ज करते हुए इस भर्ती को पूरा करवाया है। और हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीतेंगे। और कौन रोकेगा? ये जो एक दो कमेंट करने वाले या ये लोग नहीं रोकेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। तूफान है हम लोग, बवंडर है हम, युवा है हम, तहलका मचा देंगे। भर्ती पूरी नहीं करी तो ये मान लो कि तुम्हारे ईंट से ईंट बजा देंगे। साथियों ये बात ध्यान रख लेना, सरकार और विभाग ध्यान में रख लेना। हम लोग हर तरीके से तैयार हैं, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार किसी भी तरीके से दबाव बनाएगी, किसी पुलिस कर्मियों के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे जो नियम लागू होते हैं 144 के और इन सभी के पैंडेमिक के, तो उन नेताओं के भी लागू होते हैं। उससे पहले अगर कल हम पे दिक्कत करने का प्रयास करते तो पहले चिकित्सा मंत्री
और जो मुख्यमंत्री जो सभाएं करते फिर रहे हैं उन लोगों पे भी ये कार्रवाइयां होनी चाहिए। साथियों, कल सुबह 11 बजे 10:30 से 11 बजे के, क्योंकि विभाग 11 बजे विभाग की कार्रवाई शुरू होती है। आप सभी से इतना ही निवेदन है कि भाई कल सुबह 11 बजे ज्यादातर साथी पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। कल सुबह 11 बजे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम करेंगे और तरीके से करेंगे। सभी अपना अपना मास्क साथ में लाएं। पूरी तरीके से हम लोग बिल्कुल तरीके से हम लोग करेंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जितने साथी लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है, एक एक नाम नोट कर लेना। जो ये कुछ एक दो लोग होते हैं, उनसे निवेदन करता हूं जो कमेंट कर रहे हैं, उनके नाम नोट कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, ताकि मैं उनका इलाज करने में सक्षम रह पाऊं। साथियों, दूसरी बात, ये जो अपन लोगों को किसी को इसलिए इन्वॉल्व भी नहीं करना किसी के कि इसमें कांग्रेस बीजेपी या कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें एंटर नहीं कर पाए कभी भी, ताकि हम लोग इस भर्ती को पूरा करवा सके सफल तरीके से। हम सरकार को साफ मैसेज देना चाहते हैं कि हम मेडिकल के पूरे मेडिकल विभाग के सभी संवर्गों के साथी हैं और बहुत परेशान हैं, और हमारी परेशानी आपको दूर करनी पड़ेगी। हम किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक जगह से नहीं है, ना हम लोगों में जातिवाद और इस तरह का धर्म का कोई उल्टा सीधा हमारे मन में कुछ है। हम लोग साफ सुथरे शब्दों में सिर्फ हमारी मांग पूरी करवाने आए हैं और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। पहले हमने महापड़ाव किया था, उस वक्त तो रिजल्ट करवा के उठे थे, और अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ कल साथ दीजिए सभी। इसके बाद हो सकता है कि कल प्लानिंग कर लेंगे, महापड़ाव की डेट भी डिसाइड कर देंगे। अगर कल नहीं होता है 1% भी, तो 2-3 दिन के गैप में कि भाई मान लो ये 16 तारीख का डीपी का करते हैं, क्या करते हैं वो पूरा कल फाइनल हो जाएगा। सभी साथी आए जिससे हमें पूरी बात पता लग सके। ईसीजी की लिस्ट भी जारी होने में थी। अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन साहब ने एलटी, आरटी और ईसीजी के लिए साफ कह दिया था कि भी आरटी की भी जिन बच्चों का साफ सुथरा है एकदम, कि जिनके कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, सब कुछ है, उन सभी जो योग्य है पूरी तरह से, उनकी सभी की लिस्ट जारी अब हम करने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे कि एलटी की करी थी, सॉरी, उसी तरह से आरटी की अब कर देंगे, और दूसरी ईसीजी की भी अभी जारी करने का है। तो टेंशन मत लें। आप सभी साथियों से निवेदन है, कल स्थान है स्वास्थ्य भवन। स्वास्थ्य भवन पे सभी साथी पधारें, सभी साथी स्वास्थ्य भवन पे आए और सुबह 11 बजे आए सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आके सभी कॉल कर सकते हैं, और हम लोगों को कल हर हाल में नया आईएएस है तो उसके हिसाब से बात भी करनी पड़ेगी, सारी चीजें हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि भाई आप सभी साथी तैयारी से आए और पूरी हम लोग हर एक मांग पूरी करवा के वहां से उठेंगे। मुख्य रूप से सबसे मेन मांग है सीएचओ का रिजल्ट और पैरामेडिकल का रिजल्ट। मेन तो सीएचओ का रिजल्ट है ही है साथियों, क्योंकि कल एनएचएम एमडी का घेराव है पूरी तरह से, और सभी साथी वहां पे पधारे जिससे हम लोग अपन जीत सकें और रिजल्ट जारी करवा सकें। सॉरी, एक तरीके से ब्रिज कोर्स ही चालू करवा सकें। काफी समय से सुनने पड़े हैं, जो ब्रिज कोर्स वाले सेंटर्स है ना, वो आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, आप उन सेंटरों का इंतजार खत्म करने के लिए कल जरूर आएं और ज्यादा से ज्यादा लोग पधारें, जिससे हम इस आंदोलन को मजबूत बना सकें। धन्यवाद साथियों। मैं जितने भाइयों ने मेरे लिए पॉजिटिव रखा कमेंट, सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सभी साथियों को कि मेरा साथ देते हो आप लोग हमेशा के लिए। 1000 से ऊपर साथी अभी देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। जितने ज्यादा लोग कल आएंगे वहां पे, ये नहीं है कि कुछ लोग यूं सोच रहे हैं कि 8000 को ज्वाइनिंग मिलनी है, 15000 लोगों के नाम है तो वो सभी आएंगे। तो साथियों, 15000 में से ही नहीं, अदर में से भी आए, क्योंकि कल ये भी डिसाइड करवा के उठेंगे कि भाई 3500 से 5500 भर्तियों का लगभग फाइनल हो और रिटर्न एग्जाम से भविष्य की सारी भर्तियां हो। ये चीज भी पॉजिटिव तरीके से ही रहेगी। तो उसका जो उन्होंने बार बार जो कहा कि भी भरत जी हम रिटर्न एग्जाम से ही करवाएंगे, सारी भर्तियां रिटर्न एग्जाम से ही करवाएंगे। तो इन लोगों ने ये एक अड़चन बताई थी कि भी पैरामेडिकल की जो ये भर्ती है ये पूरी हो जाए, ये मेरिट से है। इसके बाद हम चाहते हैं कि आगे की सारी भर्तियां रिटर्न से हों, इसलिए ये पूरी होगी तभी हम नोटिफिकेशन रिटर्न एग्जाम का जारी करेंगे। लेकिन हमें हर हाल में रिटर्न एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करवाना है। आप इस भर्ती को पूरी करवाते रहना, आगे की सारी भर्तियां रिटर्न एग्जाम से हो, तो कल को ये नहीं फंसे नहीं मामला, इसलिए। और दूसरी बात, 80-20 के कुछ साथी हैं, वो भी कल ज्यादातर साथी पधारे वहां पे, ताकि अपन लोग आगे की प्लानिंग वहां पे रणनीति बना सकें, क्योंकि ये परिणाम तो अब जारी होने वाला है। इसके बाद 80-20 के लिए हमें दिल्ली कूच करना है। तो साथियों, उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप आए, जिससे हम लोग
इस आंदोलन को मजबूत कर सके और 80-20 का समाधान ही करवा के उठे, ऐसा हम दिल्ली से करके लाए। और सीधा चिकित्सा मंत्री के घर का घेराव होगा, ना कोई जंतर मंतर पे जाएंगे ना कोई और कहीं जाएंगे, क्योंकि जंतर मंतर पे तो दुनिया बैठी है, वहां पे आंदोलनों में कोई नहीं पूछता। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग बस ध्यान रखना कि कल जितने ज्यादा साथी हो आ सके आना, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जिनसे आया जाए। बाकी जब भी बुलाना पड़ेगा आप लोगों को सभी को बुलाएंगे और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हम करके उठेंगे साथियों। वहां से कल जो भी हो निर्णय अच्छा होना चाहिए कल, और एक एक साथी आए, बस इतना ही कह के धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। जितने मेरे साथियों ने मेरे को सपोर्ट किया है, जितने साथियों ने मेरा लिए पॉजिटिव कमेंट रखे हैं, मुझे कभी भी आधी रात को आप लोग याद कर सकते हो साथियों। अपनी समस्या लिख के भेज दो, ज्यादातर साथियों की मैं निपटाता भी हूँ समस्या। अब फोन बहुत ज्यादा फोन आते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कोई गिने चुने व्यक्ति को, अगर गिने चुने व्यक्ति का कोई काम रह भी गया हो, मुझसे कोई गलती हुई हो जीवन में, तो वो भी मुझे माफ कर देना साथियों। कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, क्योंकि बुरे वक्त में कोशिश फोन में कई बार ट्रैपिंग सब कुछ होती है, परेशान करती है सरकारें, बहुत ज्यादा परेशान करती है मुझे तो खास करके, क्योंकि मेरे आंदोलन फूफा वाले नहीं होते, जोरदार वाले होते हैं साथियों। और अब की बार जोरदार वाला आंदोलन होगा। आप लोग उस निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और हर एक साथी साथ दे, जिससे हमारे सभी साथियों को रोजगार मिल सके और आगे की भर्तियों का भी समाधान कर सके, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको समाधान कर सकें। धन्यवाद साथियों। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप लोगों से इतना ही कह के मैं अभी एक बार के लिए विदाई लेना चाहता हूं, लेकिन कल सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन सभी जरूर पहुंचे साथियों। 905 लोग ऐसे 1000 लोग अभी देख रहे हैं, तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कल सुबह ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पधार सकें। धन्यवाद साथियों। आपका भाई आपको क्रांतिकारी सलाम करते हुए वापस अभी कल सुबह मिलेगा, और जोरदार तरीके से हम लोग मिलेंगे, और बहुत जल्द हम लोग बाकी जो समस्याएं हैं वो भी आप वहां बता सकते हो कल आके मुझे। तो कल ही मान लो एक तरीके से वहां पे विभाग में जोरदार वाला तांडव करेंगे हम लोग। आ जाओ सभी साथी मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।